शनिवार को आखिरी चरण के लिए मतदान होना है। आखिरी चरण के लिए यूपी के 13 सीटों पर मतदान होगा। ये 6 तस्वीरें हैं बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र और महाराजगंज की, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। कल महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान को लेकर सभी जगह तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो 6 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र, महाराजगंज। बता दें आपको कि कल 13 लोकसभा क्षेत्र हैं जिन पर चुनाव होना है। आखिरी चरण है। तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो बूथों के लिए रवाना हो गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तमाम तैयारियां आखिरी चरण के चुनाव को लेकर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान तेज धूप का असर साफ तौर पर देखा गया है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। मतदान के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मतदाता कार्यस्थल और बूथों का भी निरीक्षण कर लिया गया है। वहीं पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। हालांकि तेज धूप का असर चुनावी तैयारियों पर भी देखा जा रहा है। बलिया में भी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। दौर 2024 के लोकसभा चुनाव का है और इस बीच आज कल शाम से ही प्रचार का शोर थम चुका है और आज से बलिया से पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी हैं। यहाँ पीछे देखिए बूथ, यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे पोलिंग पार्टियां अपने जो निर्धारित चीज़ें हैं उसको कलेक्ट कर रही हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे वो अपने चीज़ों का मिलान करेंगे, जिसके बाद वो वहाँ निर्धारित बस में बैठकर अपने बूथ पर चली जाएंगी, जहाँ कल वहाँ पे फिजतापूर्ण मतदान कराने की जिम्मेदारी उन पर होगी। वो फिजतापूर्ण मतदान को कराएंगी और यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान की फिजता से कोई खिलवाड़ हो। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से मतदान के लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं आप लोगों को? सुविधाएं सब हम लोगों की बस की दी जा रही हैं और नाश्ता और भोजन के लिए भी व्यवस्था किए हैं लोग। उसका मेनू हम लोगों को बता दिए हैं कि ये दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा और नाश्ता भी, चाय, बिस्कुट। यहाँ से आप लोग क्या चीज़ें लेकर जा रहे हैं? यहाँ से हम लोग देखें ये ईवीएम मशीन है, वो वीवीपैट है और बीजू बैलेट यूनिट लेकर के हम लोग जा रहे हैं यहाँ, और कंट्रोल यूनिट। किस तरह से प्रयास किया जाएगा क्योंकि मतदान की फिजता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो? अरे हम लोग हर प्रयास करेंगे। हम लोगों के पास साथ ये सुरक्षा वाले लोग भी हैं, गार्ड भी हैं। हम लोग में अपने तरफ से भी प्रयास रहेगा कि हम लोग कोर्ट में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। देवरिया के लिए भी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। जिले में कुल 2514 बूथों पर वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। सभी लोग अपने अपने बस्ते लेकर अपने बूथों तक जा रहे हैं। देवरिया जनपद में 2514 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत चुनाव मतदान कराए जाएंगे। 1 तारीख को मतदान संपन्न होना है। यही जो कहा जाए कि यहाँ पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे जानूंगा क्या इस बार का चुनाव कैसा होगा और क्या कहना चाहेंगे। इस बार का चुनाव बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन संजोग से हमारे देवरिया निवासियों का सौभाग्य है कि आज कुछ तापमान जो है कम हो गया है। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट पर 1 जून को वोटिंग होनी है। यहाँ राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज लोढ़ी से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। बता दें कि सोनभद्र जनपद में 1 जून को मतदान होना है, तो आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। 1514 बूथों पर पोलिंग पार्टियां अपनी रवानगी के लिए यहां से जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ एक और चुनावी माहौल गर्म रहा तो अब तापमान भी, या कहें कि सूर्य की किरणें आग उगल रही हैं। ऐसे में सभी मतदान कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मौजूदा समय में सोनभद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। सोनभद्र डीएम, सीडीओ समेत अन्य कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर संबंधित कर्मी आए हुए हैं। एहतियातन तौर पर सुरक्षा के साथ उन्हें दैनिक चीजों को उपयोग करने वाली वस्तुओं इत्यादि के लिए भी ब्रीफिंग किया गया है। वहीं महाराजगंज में भी मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इस वक्त हम मौजूद है महाराजगंज के कलेक्ट्रेट परिसर में। बता दें कि 7वें चरण के मतदान का अंतिम पड़ाव चल रहा है। ऐसे में जिला मुख्यालय पर पोलिंग पार्टियां सुबह से ही रवाना हो रही हैं। बात करें जनपद में मतदाताओं की, तो जनपद में कुल 20 लाख मतदाता हैं, जिसके लिए कुल मतदान केंद्र 1134 बनाया गया है और मतदान स्थल 2084 बनाया गया है। बात करें इस भीषण गर्मी की, तो गर्मी का माहौल है। अब ऐसे में मतदाता मतदान केंद्रों पर किस हद तक पहुंचते हैं और मतदान प्रतिशत पिछली बार से अधिक हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गाजीपुर में भी वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में करीब 12,000 से अधिक मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। हम इस समय मौजूद है आरटीआई ग्राउंड में। यहाँ से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है, जिस कल 1 जून को मतदान हो रहा है। देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां हमारे बगल से निकलते हुए जा रही है और ये अब बस द्वारा बैठ करके अपने निर्धारित पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग के आखिरी दौर में कुल 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी इस चरण की सफलता में मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट।